ठीक, तो प्रश्न है, एक ऊष्मा इंजन दो तापों 27 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यशील है, इसकी दक्षता कितनी होगी? तो सबसे पहले जो इसमें दिया है वो लिख लेंगे, दिया है। अब यहाँ कितने ताप हैं? दो। एक ताप को मानना है T1 और एक ताप को मानना है T2। तो हमेशा जब हम ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे तो T1 का मतलब अधिक ताप समझना है। T1 का मतलब क्या समझना? अधिक ताप। तो यहाँ पर T1 बराबर हो जाएगा 227। अब ये जो कैपिटल T लिखा होता है उसका मतलब ये है कि ताप को केल्विन में लिखना है, तब उसको मान रखना है। ठीक है, तो यदि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 और जोड़ देते हैं, तब उसका मान किस में हो जाता है? केल्विन में हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 500 केल्विन। इस तरह से इसका मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको T2 निकालना है, जो कम ताप का है उसको T2 मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 27, लेकिन इसके साथ उसको भी बदलेंगे किसमें? केल्विन में। तो ये 273 जोड़ देते हैं, माने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 300 केल्विन। ठीक, अब क्या निकालना है? ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो हम जानते हैं ऊष्मा इंजन की दक्षता, तो यहाँ पर ईटा बराबर क्या था यार? 1 माइनस T2 अपॉन क्या था? T1। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, तो ईटा बराबर 1 माइनस T2 का मान कितना है? 300 बटे, और इसका कितना है? 500। शून्य शून्य तो कट जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा कितना यार? ईटा बराबर 1 माइनस, ये काटा ये काटा, 5 का भाग करो, 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा ना भाग करोगे तो। भाई 3 में 5 का भाग करना, तो एक शून्य उतारोगे तो दशमलव लगाओगे। ठीक है, तो ये 0.6 आ गया, 5 छक्का 30। अब इसमें हम इसको काट लेंगे यार, घटा लेंगे। तो घटाने का तरीका ये है 1.0 लगा देना, ये 0.6 लगा देना, तो कितना आ जाएगा? 0.4। ये हो जाएगा 0.4। इसकी ये दक्षता हो गई। यदि इसको प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो ईटा बराबर लिख सकते हैं 0.4 गुणे 100%। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा? गुणा करोगे तो 40%। तो इस ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होगी? 40%। ठीक, और ये इसमें दशमलव लिखेंगे तो 0.4। हाँ, दक्षता को प्रतिशत में निकाल देते तो सरल रहता, बाकी ऐसा भी लगा सकते, 0.4 होती। ठीक है, और किसी भी इंजन की दक्षता एक नहीं हो सकती, नहीं, जो यदि एक हो गई तो जो द्वितीय नियम है वो नियम में फेल हो जाएगा। भाई वो नियम क्या कहता है कि पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता। जब बदल देंगे तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी, वो संभव नहीं है। तो किसी भी इंजन की दक्षता एक होगी क्या? नहीं होगी, 100% हो ही नहीं सकती, उससे कम होगी। ठीक है, कर लो अब इसको, ऐसे करना है।